अब तक हमने एनालिसिस वाली बुक में से जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, उसके शेड्यूल 3 के ऊपर बात कर ली है, जिसमें हमने फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट और फॉर्मेट ऑफ पीएनएल पे बात कर ली है। अब मैं आपको शेयर कैपिटल वाले पॉइंट पे बात कर रहा हूं, जो मैंने आपको बताया था कि मैं शेयर कैपिटल वाला पॉइंट मिस कर रहा हूं लास्ट क्लास में, कि मैं इसके ऊपर अलग से बात करूंगा। एक रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर बात करूंगा कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी बात करूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं शेयर कैपिटल के ऊपर। अब बात ये आती है कि शेयर कैपिटल जो है वो मैं आपको करवा तो रहा हूं एनालिसिस वाली बुक के अंदर, लेकिन आपका इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर का यूनिट नंबर 10 इसी से ही होगा पूरा। मतलब मैं आपको इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर का यूनिट नंबर 10 ही करवा रहा हूं। टोटल उसमें 11 यूनिट है। यूनिट नंबर 10 आपका कब होगा? जब आप एनालिसिस वाले पार्ट का चैप्टर नंबर 1 के शेड्यूल 3 की, जो अभी तक मैंने इससे पहले जितनी भी क्लासेस ली हैं, अगर बहुत सारी आपने देख ली हैं, तो आप यूनिट नंबर 10 कर पाएंगे अच्छे से। मैं इसके बाद भी यूनिट नंबर 10 तो होगा ही होगा इश्यू ऑफ शेयर का, लेकिन मैं अपनी, क्योंकि मैं एनालिसिस वाली बुक कर रहा हूं ना, तो इस शेयर कैपिटल के बाद मैं फिर रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूंगा, जिसका फिर यूनिट 10 से कोई लिंक नहीं है इश्यू ऑफ शेयर्स के, वो फिर एनालिसिस वाली बुक के फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट होगा। ठीक है, तो मैं सीरीज में एनालिसिस वाली बुक ही चला रहा हूं, क्योंकि शेयर कैपिटल वाला जो पार्ट था ना, वो दोनों में कवर होता है। आपके एनालिसिस वाले चैप्टर 1 में भी कवर होता है शेयर कैपिटल वाला पार्ट, और यही पार्ट आपका इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर में भी कवर होता है, जिसमें आपको प्रेजेंट करना है बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ यूनिट नंबर 9 तक इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर कर बैठे हैं और आप यूनिट नंबर 10 देख रहे हैं, तो इससे पहले आप एनालिसिस वाली अभी तक जितनी भी वीडियोस हैं उसको जरूर देख लें, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, तभी आप यूनिट 10 अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब आपकी दोनों चीजें साथ साथ चल रही है, एनालिसिस वाली बुक भी और इश्यू ऑफ शेयर का यूनिट नंबर 10 भी। ध्यान से सुनना आप। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा यूनिट नंबर 10 का, X Limited has an authorized capital of rupees 50 lakh divided into shares of rupees 100 each। 50 लाख रुपए की कैपिटल है, 100 से डिवाइड कर दो तो 50,000 शेयर्स है। कंपनी ने इशू करे हैं 30,000 शेयर्स इन पब्लिक, एंड पब्लिक अप्लाइड फॉर 25,000 शेयर्स। देखो हमने इशू करे हैं 30,000 शेयर्स, पब्लिक ने अप्लाई किया 25,000 के लिए, एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। शो द शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 एंड आल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स इफ शेयर्स आर इशूड एट पार एंड इफ शेयर्स आर इशूड एट 20% प्रीमियम। हमें दोनों केसेस करने हैं, तो मैं यही अब मैं सिर्फ एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं कि शेड्यूल 3 में हम शेयर कैपिटल को कैसे शो करेंगे। आप यूनिट नंबर 9 तक अच्छे से पढ़ के आए हैं, तभी आपको यूनिट नंबर 10 की बातें अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पहले है केस 1। केस नंबर 1 में बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, ईयर के बारे में तो कोई अलग से बात कर नहीं रखी, तो मैं ऐसे लिख देता हूं 31 मार्च। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहां पे लिख भी देता हूं साथ में बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट या एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, इसके अंदर पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो मैं अब प्रेजेंट कर रहा हूं, आप इसको सिर्फ समझे ध्यान से। देखो सबसे पहले हमने जो शेयर्स की इशू कर, सर हमारी सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल है, वो है 50,000 शेयर्स। मैं यहां पे नहीं शो करूंगा कुछ भी, यहां पे तो मैं सीधा एक ही वर्ड लिखूंगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल। तो अब मेरी शेयर कैपिटल कितनी है? वैसे तो आसानी से बताया जा सकता है, पता है कितनी है? 25,000 इंटू 100, 25 लाख रुपए है। मैं लिख सकता हूं यहां पे, लेकिन मैं इसको प्रेजेंट कैसे करूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं उसके लिए सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले देखो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल में नोट्स टू अकाउंट्स में लिखूंगा। ये मेरा नेक्स्ट पेज है, एक हिसाब से नेक्स्ट पेज है मेरा नोट्स टू अकाउंट्स। तो सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स में मेरा सबसे पहले नोट है शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल कैसे कैसे शो करनी है, इसके ऊपर बात है।
ठीक है, तो सबसे पहले होगी हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल में देखो मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूं, आपके यहां पे कोई अमाउंट मैटर नहीं कर रहा है, अमाउंट बहुत आसानी से यही बताना, लेकिन आपको प्रेजेंट कैसे करना है, 4 नंबर कैसे लेने हैं वो मैटर करती है चीज। ठीक है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल, कितने ऑथराइज्ड कैपिटल है हमारी, 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। कितने हो गए 50,000 इंटू 100, 50 लाख रुपए। इसको टोटल में काउंट नहीं करेंगे, बस ऐसे ही करके छोड़ दिए। फिर उसके बाद इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल में हमारे कितने शेयर्स हैं, हमारे शेयर्स हैं 30,000, 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो 30,000 इंटू 100, 30 लाख रुपए। फिर उसके बाद इशूड के बाद, इसको टोटल में नहीं लेना बस हमने, तो फिर हो गया सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड के साथ मैं फुली पेड अप भी लिख सकता हूं, क्योंकि 25,000 शेयर्स पे पूरे पैसे आ चुके हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, फुली पेड अप कैपिटल। कितने शेयर्स हैं हमारे सब्सक्राइब जो किए हैं, 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, 25 लाख रुपए। ये मेरे टोटल में भी काउंट हो जाएगी। ठीक है, ये मेरे टोटल में भी काउंट हो जाएगी, तो टोटल भी 25 लाख रुपए की है शेयर कैपिटल। तो इस शेयर कैपिटल को मैं यहां पे शो कर देता हूं। पिछले साल की मुझे पता ही नहीं है कितनी है, क्योंकि ये मेरा पेज नंबर फर्स्ट है, ये पेज नंबर सेकंड है। ठीक है, ये मेरा केस 1 था, इसमें कुछ मुश्किल नहीं थी। लेकिन अगर मैं केस 2 की बात करूं, अगर 20% प्रीमियम पे इश्यू करें आपने शेयर्स, तो 20% प्रीमियम पे हैं, तो मुझे बताओ कि यहाँ पे चेंज क्या है। ये तो इतनी ही रहनी है, क्योंकि फेस वैल्यू तो 100 ही रहेगी, चेंज क्या आएगा, मुझे एक नोट और बनाना पड़ जाएगा। मैं केस 2 कर रहा हूँ, ये केस 1 आप स्क्रीनशॉट लो चाहे नोट करो, जैसे भी करना है आपने करना है। अब मैं केस 2 लिख रहा हूँ, तो केस नंबर सेकंड है, तो मैं यहाँ पे एक रिजर्व एंड सरप्लस और लिख देता हूं। ये नोट नंबर 1 से आए 25 लाख, तो नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया, 25,000 शेयर्स पे अगर 100 रुपए का एक है तो 20% मतलब 20 रुपए, तो 25,000 इंटू 20, 5 लाख रुपए हो गया, और टोटल में भी 5 लाख ही आएगा। ठीक है, तो 5 लाख रुपए मैं यहां पे लिख देता हूं आपके नोट नंबर 2 से। जो एक्सपेक्ट मैं लिख सकता था वो लिख दिया। हालांकि देखो जरूरी थोड़ी ना है कि क्वेश्चन है तो हमारे से सिर्फ शेयर कैपिटल मांगा कि शेयर कैपिटल को कैसे शो करोगे, लेकिन आप रिजर्व एंड सरप्लस को शो कर रहे हो, कोई चीज खराब थोड़ी ना कर रहे हो, आप सही से प्रेजेंट ही तो कर रहे हो ना। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं थी इसके अंदर। ठीक है, अब मैं सेकंड करवा देता हूं। देखो सेकंड क्वेश्चन, अब देखो आप ध्यान से। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या रखा है, पहले तो ये देखते हैं। कह रहा है कि ना वाई लिमिटेड की ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 लाख रुपीस, 10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का एक शेयर है। कैपिटल इशूड 50,000 शेयर, सॉरी कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स इन पब्लिक एंड अमाउंट वाज टू बी पेबल एज फॉलो। देखो 10 लाख रुपए की कैपिटल है, रुपीज में है, और 10 रुपए का मतलब 1 लाख तो शेयर्स हो गए। ऑथराइज्ड कैपिटल तो 1 लाख इंटू 10 हो गई। उसके बाद 50,000 शेयर्स इशू करें, 3 रुपए एप्लीकेशन पे हैं, 3 रुपए अलॉटमेंट पे हैं, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे हैं, और 2 रुपए हमारे हैं फाइनल कॉल पे। एंड पब्लिक अप्लाइड फॉर 45,000 शेयर्स। देखो हमने इशू करे हैं 50,000 शेयर्स, लेकिन कंपनी सॉरी पब्लिक अप्लाई कर रही है 45,000, मतलब यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे पिछले केस में भी फर्स्ट क्वेश्चन जो था वहां पे भी अंडर सब्सक्रिप्शन ही था, तो 45,000 के लिए आया। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, मतलब फर्स्ट केस में कह रहा है कि सारे पैसे मिल गए। तो मैं बस प्रेजेंट करता हूं, हर एक केस को इंडिविजुअली पढ़ेंगे हम, ज्यादा मतलब टाइम नहीं लगाएंगे, मतलब हम इंडिविजुअली केस को पढ़ेंगे। मतलब ये नहीं है कि मैं सारे के सारे केस पहले पढ़ देता हूं, आपको कंफ्यूज कर दूं, एक एक करके ही हम करते हैं। तो देखो क्या क्या चेंज आएगा, मैं इसी में ही चेंजेस लेके आ जाता हूं अमाउंट में। तो बताओ ऑथराइज्ड कैपिटल हमारी कितने रुपए की है, 10 लाख रुपए की है, तो 1 लाख शेयर इंटू 10,
1 लाख शेयर्स इंटू 10 ईच, तो यहां पे हमारे कितने आ गए 10 लाख रुपए। उसके बाद हमने इशू कितने किए इसमें से 50,000 इंटू 10, तो 50,000 शेयर्स इंटू 10, तो कितने हो गए हमारे 50,000 इंटू 10, हमारे हो गए 5 लाख रुपए। उसके बाद सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, क्योंकि पब्लिक ने अप्लाई 45,000 के लिए किया है, तो 45,000 इंटू 10 इंटू 10 ईच, मतलब 4,50,000। बस ये 4,50,000 मैंने लिख दिया। ठीक है, इसमें कुछ आएगा नहीं रिजर्व एंड सरप्लस, तो 4,50,000 मैं यहां पे लिख सकता हूं। बस फर्स्ट केस इतना ही था, कुछ भी नहीं था फर्स्ट केस में ज्यादा। तो मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट केस कर चुका आपके सामने ये। ठीक है, अब आते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस में कह रहा है ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स कैन नॉट पे सम ड्यू ऑन फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पे हमारे को 1000 शेयर्स वाले ने पैसे नहीं दिए। चलो ठीक है, अगर 1000 वाले ने पैसे नहीं दिए, चेंज क्या आएगा इससे? आपके पास यहां तक तो कोई चेंज ही नहीं है, 50,000 शेयर्स इंटू 10 5 लाख ही है। यहां पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा कि सब्सक्राइब जिन्होंने किया था ना 45,000 वालों ने, उसमें से 1,000 वालों ने सिर्फ कितने की गड़बड़ की? सिर्फ 2 रुपए की फाइनल कॉल की गड़बड़ की। क्या वो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप बोला जा सकता है? नहीं, उसको मैं क्या बोलूंगा? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। इसलिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? 44,000 शेयर्स जो हैं, 44,000 शेयर्स इंटू 10 ईच। अब मैं यहां पे टोटल नहीं करूंगा, 44,000 शेयर्स वालों ने तो 4,40,000 पूरे दे दिए। फिर मैं एक हेडिंग और बनाऊंगा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। कितने? 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। 1000 शेयर्स के 10 रुपए जो अलग से देख रहा हूं। देखो 44,000 वालों के 10 तो पक्का आ गए, 1000 वालों के 10 ड्यू हैं, मतलब पूरे आने चाहिए। 1000 इंटू 10 10,000 रुपए। लेकिन इसमें से कॉल्स इन एरियर्स कितनी है? 1000 शेयर्स पे 2 रुपए नहीं आए, मतलब 2,000 रुपए। तो 8,000 तो आ गए ना, तो मैं 4,48,000 रुपए ही लूंगा। यहां पे 4,48,000 रुपए यहां पे आ जाएंगे। देखो बात प्रेजेंट करने की है, आपने गड़बड़ नहीं करनी जैसे मैंने किया कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप को अलग लिया। जितने पैसे पूरे पक्का मिल चुके हैं और जो नहीं मिले वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में पहले बोलूंगा कि ड्यू कितने हैं पूरे 10, कितने नहीं दिए 2,000 घटा के 8। ऐसा नहीं मैं सीधा कह दूंगा कि 1000 शेयर वाले 8 रुपए दिए 8,000 लिख दूं, नहीं, पहले ड्यू करूंगा 10 में से 2 नहीं मिले, फिर 10 में से 2 लेस करके 8,000 लिखूंगा ना। तो तरीका है, एक प्रेजेंटेशन का तरीका है। ये मेरा केस नंबर सेकंड था, और कोई चेंज नहीं था। रिजर्व एंड सरप्लस खाली है क्योंकि वो उसकी बात ही नहीं हो रही, वो तो पिछले क्वेश्चन का लिखा रह गया। उसके बाद थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस में कह रहा है कि ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स कैन नॉट पे सम ड्यू इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल नॉट येट बीन कॉल्ड। अभी तक फाइनल कॉल तो मंगवाई ही नहीं है, फाइनल कॉल तो भी मंगवाई ही नहीं है। तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे? ठीक है, क्या ट्रीटमेंट करेंगे? एक सेकेंड। हाँ जी, तो मुझे ये बताओ ना, फाइनल कॉल अगर मंगवाई ही नहीं है तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का कॉलम बनेगा। आप कहोगे कि यस बन तो सकता है क्योंकि हमने फाइनल नहीं मंगवाए, लेकिन जितने मंगवाए थे वो तो दे दिए होंगे ना उन्होंने, एक को छोड़ के बस 500 शेयर्स वाले थे। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप वर्ड पता है कब यूज होगा? जब हमने भी पूरे पैसे मंगवा लिए हैं फेस वैल्यू के और पूरे के पूरे मिल भी गए हैं। मान लो अगर हमने ही पूरे नहीं मंगवाए, मैं आपको कहता हूं कि 45,000 शेयर्स वालों से ना अभी तक हमने फाइनल कॉल मंगवाई नहीं है, तो 45,000 इंटू 8 हमने मांगे और उन्होंने सारे के सारे दे भी दिए। मान लो कोई एरर्स थी नहीं, तो 45,000 इंटू 8 3,60,000 आप लिख तो दोगे, लेकिन क्या आप उसको सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप बोल सकते हो? नहीं। जितने मंगवाए उतने जरूर दे दिए, लेकिन सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप नहीं, फिर भी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप ही बोला जाएगा। बेशक उन्होंने सारे पैसे दे दिए लेकिन आपने तो पूरे नहीं मंगवाए ना कंपनी ने। तो इसीलिए आप इसी तरीके से ट्रीटमेंट करोगे। देखना आप ध्यान से, अब की बारी चेंज क्या आएगा इसके अंदर, इसके अंदर चेंज को समझना। अब 45,000 शेयर्स जो हैं सब्सक्राइब्ड
बट नॉट फुली पेड अप को ऊपर बनाऊंगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो चेंज क्या आएगा आप बताओ, थोड़ा किस बात पे प्रकाश डालते हैं। देखो हमारे शेयर्स हैं 45,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 45,000 शेयर्स, थोड़ा स्पेस बनाने के लिए 45,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, लेकिन साथ में लिखूंगा ₹8 होल्ड अप। अभी तक हमने मंगवाए कितने हैं हमसे, अभी तक होल्ड अप जो है हमारे 8 रुपए हैं, तो मैं कितने बोल दूंगा यहाँ पे लिखूंगा। ये स्पेस नहीं मैंने जोड़ा ना, इसको मैं एक काम करता हूँ, प्रीवियस ईयर का भी कोई रोल ही नहीं है, मैं इसको थोड़ा स्पेस को यहाँ से लेके आता हूँ ताकि पूरा लिखा जा सके। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 45,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ₹8 होल्ड अप। कितने रुपए बन रहे हैं? 3,60,000 रुपए। हमारे को 3,60,000 रुपए मिल जाने चाहिए क्योंकि हमने 8 रुपए अभी तक मंगवाए हैं। पहले लिखना 45,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ₹8 होल्ड अप, मतलब 3,60,000 माइनस कॉल्स इन एरियर्स। कितने रुपए की कॉल्स एरियर्स में? तो आप देखो कितने रुपए हैं हमारे शेयर्स हैं 500 शेयर्स जिन्होंने अभी तक हमें फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की, तो कॉल्स इन एरियर्स में बोल दूंगा 500 × 2,000 रुपए, तो 3,59,000 रुपए मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो 3,59,000 रुपए हमारे यहाँ पे आ जाएंगे नोट नंबर 1 से। ये नोट नंबर 1 है। उसके बाद आते हैं हम फोर्थ केस पे। फोर्थ केस में कह रहा है कि ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स कैन नॉट पे सम ड्यू एन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल हैज नॉट येट बीन कॉल्ड। फाइनल कॉल अभी तक नहीं मंगवाई, तो कोई समस्या थोड़ी ना है। आप वही सेम ट्रीटमेंट करो, 45,000 शेयर्स अभी तक तो 8 मंगवाए जा चुके हैं ना, लेकिन क्या है एक अलॉटमेंट की ओर नहीं दी 500 शेयर्स वाले ने, सेम है ना 500 शेयर्स वाले ने नहीं दी, तो 3 रुपए अलॉटमेंट किए हैं, तो 500 × 5 2500 कर लो बस, तो 3,57,500 रुपए। ये 3,57,500 रुपए मैं केस नंबर 4 में यहां लिख देता हूं। ये केस नंबर 4, पिछला थर्ड था वो मैं ऊपर बोल गया था, आप कर लेना वो तो। उसके बाद केस नंबर 5। केस नंबर 5 में क्या कह रखा है, पढ़ो। केस नंबर 5 में कह रखा है कि ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स कैन नॉट पे सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स पेड ऑल द सम अलोंग विद अलॉटमेंट, फाइनल कॉल हैज नॉट येट बीन कॉल्ड। ध्यान से समझने का पॉइंट तो अब है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1000 शेयर्स वाले ने हमें फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। पहले तो मुझे ये बताओ कितने रुपए मंगवाए जा चुके हैं? अभी तक 8 रुपए, क्योंकि सीधी सी बात है लास्ट लाइन में एक वर्ड बोल दिया कि फाइनल कॉल हैज नॉट येट बीन कॉल्ड, अभी तक नहीं मंगवाई फाइनल कॉल। मतलब ये तो कंफर्म है कि 45,000 शेयर्स वालों ने 8 रुपए ही मंगवाए हैं। अब एरियर्स की बात करनी है। एरियर्स में पता क्या है, कह रहे 1000 शेयर्स वाला हमें फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दे सका, लेकिन 500 शेयर्स वाले ने अलोंग विद अलॉटमेंट हमें पैसे सारे के सारे आगे के दे दिए। देखो एक बात बताओ, चलो 500 शेयर्स वाले ने आगे के पैसे दे दिए, हमारे फर्स्ट कॉल तक की डेट तक बैलेंस शीट बन रही है, तो जो अलॉटमेंट पे एडवांस दिया था हमारे को 500 शेयर्स वाले ने, उसके जो 2 रुपए थे फर्स्ट कॉल के वो तो एडजस्ट हो गए, यहाँ पे वो तो एडजस्ट हो गए। आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर रहे, यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, आपको इससे मतलब नहीं है। आपको ये देखना है कि 500 शेयर्स के फर्स्ट कॉल के बाद कितना एडवांस बचा पड़ा है। गलती से 500 × 4 मत लिख देना सोच के। 500 × 4 जब मिले थे तो अलॉटमेंट के टाइम पे मिले थे, फर्स्ट कॉल के तो एडजस्ट हो गए ना यहाँ पे। अब 500 × 2 जो एक्स्ट्रा आए हुए वो सिर्फ किसके आए हुए, फाइनल कॉल के, तो 500 × 2 1000, वो तो कॉल्स इन एडवांस है, उसका शेयर कैपिटल से कोई लिंक नहीं है। बात ये आती है कि जो 1000 शेयर्स वाले ने हमें फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए ना, तो मैं क्या कर देता हूं 1000 × 2 2000,
45,000 वालों में से 1000 शेयर्स वालों ने फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं दिए, तो 1000 × 2 घटा देता हूं तो 3,58,000 रुपए मेरे पास आ गए। ये हो गया, तो 3,58,000 रुपए में यहाँ पे लिख देता हूं। अब बात ये आएगी, आप कहोगे कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस का क्या करेंगे? कॉल्स इन एडवांस आपका अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा, क्योंकि ना अभी वो आपके लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि ड्यू ही नहीं करे हमने पैसे। अभी हमने फाइनल कॉल मंगवाई नहीं है, पहले से एडवांस मिल गया, तो एक हिसाब से लायबिलिटी तो है। वो जब कैपिटल में एडजस्ट होगी तब एंट्री करेंगे ना। जब आप फाइनल कॉल मंगवाओगे, एंट्री करोगे शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट। जब कॉल्स इन एडवांस डेबिट होगी तब वो पैसा कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा, तब तक वो पैसा अदर करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी का पार्ट है, उसी में चला जाएगा। हमें यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करना। अगर लिखोगे तो लिख लो अदर करंट लायबिलिटी का नोट नंबर 2, और यहाँ पे फिर लिखो करंट लायबिलिटी नंबर 2, क्योंकि इस फर्स्ट हेडिंग ये है। फिर 2 के अंदर अदर करंट लायबिलिटी, उसमें कॉल्स इन एडवांस यहाँ से उठाओ नोट्स टू अकाउंट से। ऐसा पूछ ही नहीं रखा, क्या जरूरत है लिखने की, ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कॉल्स इन एडवांस की कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। गलती से भी 500 गुना 4 मत सोच लेना। 500 गुना 4 में से 500 गुना 2 तो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो गए होंगे ना, यहाँ पे इसमें रिसीव हो गए होंगे, मतलब एडजस्ट हो गए होंगे, रिसीव तो ऑलरेडी पहले ही हो गए थे। बल्कि जो 1000 शेयर्स वाले के फर्स्ट कॉल के नहीं है, बस हमें वही लेस कर दें, ठीक है। अब जो 500 गुना 2 हैं फाइनल कॉल के, वो अदर करंट लायबिलिटी में जाएंगे कॉल्स इन एडवांस के नाम से 1000 रुपए, ठीक है। अब आते हैं हम अगले केस पे। नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट केस में क्या कह रहा है 6th में, कह रहा है ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग। ध्यान से सुनने का एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर कैन नॉट पे सम ड्यू इन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे पैसे नहीं दे सका, ध्यान से 1000 शेयर वाला फर्स्ट कॉल पे पैसे नहीं दे सका। आगे हाउएवर ही पेड द सम अलोंग विद फाइनल कॉल, लेकिन उसने फाइनल कॉल के टाइम पे दे दिया। एक बात तो कवर है, क्लियर है, सॉरी, फाइनल कॉल मंगवाई जा चुकी है। उसने क्या बोला है, कह रहा है फर्स्ट कॉल पे 1000 शेयर्स वाले ने पैसा नहीं दिया था, लेकिन उसने वो फाइनल कॉल के टाइम पे दे दिया। मतलब ये तो कंफर्म है कि 31 मार्च जो भी डेट है ना, उससे पहले फाइनल कॉल मंगवाई जा चुकी है, एडजस्ट हो गए वो पैसे 1000 रुपए, कुछ करना ही नहीं है ट्रीटमेंट आपने। आगे सुनो, कह रहा है अनदर शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट के टाइम पे ही आगे के पैसे दे दिए। अरे दे दिए तो क्या हो गया, फाइनल कॉल तक तो हम एंट्री कर ही चुके हैं। आपकी 31 मार्च किसी भी साल की है, इस दिन तक फाइनल कॉल मंगवाई जा चुकी है। अगर मान लो कोई एडवांस पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे आया भी था, तो फर्स्ट कॉल भी मंगवाई जा चुकी है, वहां पे एडजस्ट हो गया होगा। सेकंड कॉल भी मंगवाई जा चुकी है, वहां पे एडजस्ट हो गया होगा। मतलब कॉल्स इन एडवांस का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कॉल्स इन एरियर्स का भी इस क्वेश्चन में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है आपने, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल। क्या करूंगा मैं, कुछ भी नहीं, 45,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 4,50,000 बस। अब आप सोचें ये कि इतना लिखने के बाद जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ बात तो कुछ थी नहीं, बिल्कुल नहीं थी कुछ भी बात, सिर्फ आपको समझना था, अंडरस्टैंड आपने करना था इस बात को, ठीक है। मैं दोबारा से ये बात रीड कर देता हूं। देखो क्या है, मान लो यहां पे 31 मार्च है, अब मान लो 31 मार्च 17 है, इससे पहले कभी 1 सितंबर को एप्लीकेशन की डेट थी, 30 नवंबर को अलॉटमेंट की थी, 31 दिसंबर को फर्स्ट कॉल की थी, और 28 फरवरी को फाइनल कॉल की थी। मान लो किसी ने यहाँ पे एडवांस दिया था, वो यहाँ पे जाके कुछ एडजस्ट हुआ, कुछ यहाँ पे, जो फर्स्ट कॉल की एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे होगी, जो सेकंड कॉल की है वो यहाँ पे होगी। 31 मार्च में कोई मैटर नहीं है ना, सारा कुछ एडजस्ट हो गया। सेम बात, किसी ने फर्स्ट कॉल के पैसे 31/12 को नहीं देते, लेकिन उसने सेकंड कॉल के टाइम पे दे दिए, फाइनल के टाइम पे, वो भी यहाँ पे एडजस्टमेंट हो ही चुकी है। मतलब 31 मार्च के दिन तो कोई समस्या ही नहीं है ना। जब समस्या ही तो सीधा 45,000 शेयर इंटू 10 ईच, 4,50,000 पे बात खत्म। जो लिखा हुआ है वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, ठीक है। देखो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब मैं ना आपको नेक्स्ट क्लास में 3rd, 4th, 5th करवा दूंगा, देख लेंगे कितनी वीडियोस बनती हैं, लेकिन करवाऊंगा अच्छे से, ये बात कंफर्म है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होने चाहिए।